हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश बीटेक वाला अंकुश कुमार। आज हम एक नए टीचर को इनवाइट करने जा रहे हैं जो कि आपको पाइथन पढ़ाएंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कुछ प्रोग्राम बताएंगे जो आपके एकेटीयू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसी चैनल पर पढ़ाएंगे और उनका नाम है बिट्टू, वैसे बोलते हैं माधवेंद्र मौर्य। ठीक है, वो ABSS से इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरठ में ही, तो वहां से बीटेक कर रहे हैं। तो वो आपको प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग और अभी जल्दी से जल्दी लेकर आते रहेंगे। आपको सी प्रोग्रामिंग भी लेकर आएंगे और जावा भी प्रोग्रामिंग भी लेकर आएंगे। ठीक है, तीनों प्रोग्रामिंग आएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़े से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ टीचर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम करते हैं अपने प्यारे से सर को इनवाइट। आइए सर, वेलकम टू माय चैनल, लीजिए। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम माधवेंद्र मौर्य है। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में है बलिया, और मैं यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं इस समय अभी सेकंड ईयर में हूँ। तो मैं आपको इस चैनल पे पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने सुना ही, हमारे सर ने बताया मेरे बारे में। तो धीरे धीरे हम इस चैनल की ग्रो के लिए हम अपना योगदान कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी टीचर आएंगे और वो आपको सी लैंग्वेज तो खैर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन और सब टीचर आएंगे जो आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। जावा लैंग्वेज मैं लॉन्च करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको जावा लैंग्वेज, अभी से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो सर करते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो वो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो करिए सर एक्सप्लेन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन 3 नंबर्स इनपुट बाय यूजर। तो इस प्रोग्राम को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन ये है कि हमें यूजर से 3 इनपुट लेने हैं, 3 नंबर, और उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। और वही हमारा इस प्रोग्राम में है, और वो पाइथन हमें बताएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमने ए लिया है, तो ए लिया है, और बी लिया है, सी लिया है। तो ए की वैल्यू इनपुट कराएगा यूजर इनपुट फंक्शन के थ्रू। इनपुट फंक्शन यूज हुआ है यहाँ पे, एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसका डेटा टाइप बताएगा इंट। इंट हमारा यहाँ पे डेटा टाइप को बता रहा है कि इंट जो इनपुट फंक्शन इनपुट है वो इनपुट है जो इंटीजर टाइप है, मतलब कि वो नंबर है। जैसे ए की वैल्यू यूजर इनपुट कर रहा है, मान लीजिए कि 10 इनपुट कर दिया, ठीक है। और बी की वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा वो मान लीजिए बी इक्वल टू 3 पुट कर दिया। और सी की वैल्यू ले लेते हैं हम, सी इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो अब अब ये जो पाइथन का प्रोग्राम है, ये बताएगा हमें कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं, इफ एलिफ एल्स का कंडीशन का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब है एंड ऑपरेटर हमारा यूज होता है। मतलब कि ये दोनों कंडीशन यदि सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तभी ये आगे एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोग्राम को। तो देख लेते हैं, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? 10 है। 10 ग्रेटर देन बी है, बी की वैल्यू 3 है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी है, ए की वैल्यू 10 ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन भी सही हो गई है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहीं पे एक्सिक्यूट हो जाएगा, और पाइथन जो है आगे इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है? 10। तो इसका आउटपुट आएगा द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, जो इस डबल कॉमा के अंदर होता है वही प्रिंट होता है, और जो कॉमा लगा के आगे आता है वो उसकी वैल्यू पुट हो जाती है। तो वैल्यू क्या है? 10। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 10। 10 लार्जेस्ट नंबर है। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को 3 कर देते हैं, बी की वैल्यू को 5 कर देते हैं, और सी की वैल्यू को 8 कर देते हैं, तो क्या होता? तो अब इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, इस प्रोग्राम में आता तो ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बी से नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए ये एक्सिक्यूट नहीं करेगा। इससे हटके ये नेक्स्ट उसमें चला जाएगा, नेक्स्ट एलिफ वाले ब्लॉक में चला जाएगा। एलिफ वाले में देखेगा क्या सी की वैल्यू ए से बड़ी है।
सी की वैल्यू 8 है, ए से बड़ी है, 3 से बड़ी है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये अगला वाला ये कंडीशन देखेगा एंड, मतलब दोनों ये सही होने चाहिए, ये दोनों सही होगा तभी ये एक्सिक्यूट करेगा, यदि एक भी गलत हो जाता है तो एक्सिक्यूट नहीं करेगा। तो अब इसको चेक करते हैं, सी की वैल्यू बी से बड़ी है, सी की वैल्यू 8 है, जो बी की वैल्यू 5 है, क्या ये बड़ी है? हाँ बड़ी है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है। तो ट्रू हो गई है तो ये पाइथन इसको इंटरप्रेट करके और ये आंसर दे देगा, इस आंसर में से ऐसे प्रिंट करवा देगा, द लार्जेस्ट नंबर इज सी इक्वल टू सी की वैल्यू 8 कर देगा। यदि हम मान लेते हैं v की वैल्यू को यहाँ पे 10 कर देते हैं इसी प्रोग्राम में, तो वो क्या कहते हैं, ये अब ये देखेगा इस कंडीशन को, c इज ग्रेटर देन a, 8 की वैल्यू ग्रेटर देन a है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। लेकिन इस कंडीशन को जब चेक करेगा, c की वैल्यू जो है ग्रेटर देन b है, c की वैल्यू क्या है 8 ग्रेटर देन 10, 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो इसी वजह से ये इस प्रोग्राम को भी एक्सिक्यूट नहीं करेगा और ये नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा, यहाँ पे एल्स प्रिंट करवा देगा, द लार्जेस्ट नंबर इज बी, क्योंकि ये नंबर तो पहले ही गलत हो चुका था, कंडीशन ए की वैल्यू 3 ग्रेटर देन बी है 10 से, नहीं तो ये भी नहीं होगा एक्सिक्यूट, ये भी फिर इस पे आएगा, ये भी देखेगा तो ये भी नहीं एक्सिक्यूट हो रहा, तो फिर इस पे आके ये डिफॉल्ट कंडीशन फॉल्स करा देगा, द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। को हम रन करके देख लेते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने लिया है ए इक्वल टू एंट इनपुट इसमें हमने पहला नंबर एंटर करा दिया। अब इसी तरह हम दूसरा नंबर भी एंटर करा लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, इक्वल टू आई एन टी इंट, कॉपी कर लिया मैंने है, एंटर दिस सेकंड नंबर। ऐसे ही हम तीसरा नंबर भी एंटर करा लेते हैं, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तीसरा नंबर एंटर करा लिया। अब हमने क्या कंडीशन लगाया था अपने प्रोग्राम में, इफ़ की कंडीशन लगाई थी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए दोस्तों, अब देख लेते हैं। पी आर आई एन टी प्रिंट फंक्शन लगा के हम प्रिंट करवा देंगे, द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, द फर्स्ट नंबर इज, या लिख लेंगे द लार्जेस्ट, एल ए आर नंबर इज, ए लिख लेंगे इक्वल टू करके ए। ओके, तो अब इसको हम आगे नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर एलिफ की कंडीशन हमने लगाई थी, अगर बी बड़ा है दोस्तों ए से और बी बड़ा है सी से, तो हमारा कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा, तो हमारा बी नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो इसको अब हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट बी द लार्जेस्ट नंबर, बी को प्रिंट कर देंगे। फिर यदि हम एल्स की कंडीशन में हमने क्या लगाया है, एल्स अगर अगर हमारा बी नंबर भी बड़ा नहीं है, ए भी, इन दोनों कंडीशन ऊपर की गलत हो जाती है, तो हमारी कौन सी लार्जेस्ट नंबर होगी, सी नंबर लार्जेस्ट होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए इसे रन करके देख लेते हैं। अब ये हमें एंटर करने के लिए फर्स्ट नंबर कह रहा है, तो फर्स्ट हमने एंटर किया 10, हमने क्या एंटर किया इसमें 3 एंटर किया है लास्ट में, तो 3 एंटर करके देख लेते हैं। फिर सेकंड नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है ये, सेकंड नंबर हमने 10 एंटर किया है, तो 10 एंटर कर लिया। अब तीसरा नंबर एंटर करके देखते हैं, तो तीसरा नंबर क्या एंटर हुआ, 8। अब देखते हैं कौन सा, ये देखो द लार्जेस्ट नंबर इज 10, तो इसमें इसने प्रिंट करके दे दिया है कि लार्जेस्ट नंबर 10 है। एक बार हम फिर से इसको रन करके देखते हैं। फिर अब कर लेते हैं, हमने एंटर वैल्यू, ए की वैल्यू हम 1 कर लेते हैं, बी की वैल्यू 2 कर लेते हैं, सी की वैल्यू 3 कर लेते हैं। तो अब सी हमारा आउटपुट में आना चाहिए, द लार्जेस्ट नंबर इज सी आना चाहिए, यानी कि 3 आना चाहिए, तो द लार्जेस्ट नंबर इज 3। ये सक्सेसफुली रन हो गया हमारा कोड।
तो सर ने एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सर ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे और कुछ चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये चैप्टर की यूनिट के भी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं फॉर एकेटीव एग्जाम, तो उनको भी प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो थोड़ी सी डे बाय डे आपको बता देंगे हम कब कौन सी वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।